कोई भी बिजनेस या कोई भी एंटरप्राइज, कोई भी इंसान कोई भी एंटरप्राइज या बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता अगर उसके पास जितना फंड चाहिए उतने नहीं है, यानी कि मिनिमम फंड्स नहीं है तो वो कोई भी एंटरप्राइज को आगे रन नहीं कर सकता, यानी कि वो और आगे उस बिजनेस को नहीं बढ़ा सकता या कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, हर बिजनेस को कुछ पैसे की जरूरत होती है, मतलब आप बोल सकते हो कि इनिशियली उन्हें कुछ पैसा लगाना पड़ेगा कैपिटल के रूप में, तभी वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हर बिजनेस की ये रिक्वायरमेंट है, इनिशियल कैपिटल। ठीक है, जितना भी कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है वो किस पर डिपेंड करता है कि बिजनेस कैसा है। अभी हम नेचर पढ़ रहे हैं तो नेचर मतलब बिजनेस कितना बड़ा है, क्या उसका साइज है, हमें क्या रखना है, क्या हमारा क्राइटेरिया रहेगा, वो सारी चीजें हम इस चीज पर डिपेंड होती है। यानी कि कैपिटल भी जो आप लगाएंगे वो आपके बिजनेस के नेचर और साइज पर डिपेंड करेगी। मतलब आप बोल सकते हैं बिजनेस एंटरप्राइज में कैपिटल और फाइनेंस की जरूरत होती है कुछ कुछ पर्पसेस के लिए, यानी कि सारे ही पर्पसेस के लिए। पहला आपका जो पर्पस है वो ये है, जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो हमें पैसे की जरूरत होती है ताकि हम फिक्स एसेट्स खरीद सके। ठीक है, या फिर हमारे जो डेली बेसिस के खर्चे होते हैं बिजनेस में हम उसको एक्वायर कर लें। ठीक है, हम उससे इजीली वी कैन मीट द एक्सपेंसेस, डे टू डे एक्सपेंसेस। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पर्पस है। सेकंड पर्पस है टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट व्हेन प्रोडक्शन प्रोसेस इज लेंथी। यानी कि जब हमें पता है हमारा प्रोडक्शन, यानी कि जो भी हमारी प्रोसेसिंग चल रही है, प्रोडक्शन प्रोसेसिंग चल रही है वो ज्यादा लंबी है, उसी के हिसाब से हमें हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। ये आपका सेकंड पर्पस है। थर्ड है आपका टू फाइनेंस द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स ऑफ द कंपनी वी नीड फिक्स्ड कैपिटल। बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस की ग्रोथ के लिए या फिर कंपनी की ग्रोथ के लिए हम बोल सकते हैं, या कंपनी को और एक्सपेंड करने के लिए या फिर उसके प्रोजेक्ट्स और एक्सपेंड करने के लिए हमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, हमें जरूरत है। एवरी बिजनेसमैन हैज द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल इफ to for the growth and expansion project of the company। ठीक है, ये आपके 3 पर्पसेस हैं क्यों हमें कैपिटल एंड फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को इन दोनों चीज की रिक्वायरमेंट होती है। एडिक्वेट फाइनेंस प्रोवाइड्स द फॉलोइंग बेनिफिट्स टू अ बिजनेस कंसर्न। अब आप बोल सकते हैं कि ये कुछ बेनिफिट्स भी देता है, कैसे देता है? अगर हमारा फाइनेंस अच्छा होगा तो हमें कैसे हम कैसे बिजनेस को मैनेज कर लेंगे, कैसे हमारे बिजनेस को बेनिफिट्स होंगे, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे? पहला बेनिफिट है आपका द फर्म कैन मीट इट्स लायबिलिटीज ऑन टाइम। जितने भी आपकी फर्म की जितनी भी उधारी है, लायबिलिटीज है, बोरोइंग्स है, उन सबको वो ऑन टाइम पर खत्म कर सकता है, राइट ऑफ कर सकता है। ठीक है, अगर एडिक्वेट फाइनेंस यानी कि फाइनेंस होगा, फंड्स होंगे। सेकंड, फर्म अपना बिजनेस बहुत इजीली स्मूथली रन कर सकता है। थर्ड है आपका कि फर्म लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ला सकता है, यानी कि इस्तेमाल कर सकता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, अच्छे नए नए मेथड्स प्रोडक्शन के इस्तेमाल कर सकता है अगर फंड्स होंगे। फोर्थ है आपका कि बिजनेस की जितनी भी नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी फर्म उसका भी इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, फिफ्थ है आपका कंपटीशन बहुत स्ट्रांग लोगों के साथ हम फर्म कर सकती है। ठीक है, सिक्स्थ है आपका कि वो अपने एसेट्स को, मशीनरी को कभी भी रिप्लेस कर सकती है जब भी उसको जरूरत पड़े।
ये है अगर उसके पास रिक्वायर्ड फंड्स है तो, एडिक्वेट फंड्स है तो। सेवेंथ है आपका, द फर्म कैन फेस रिसेशन एंड डिप्रेशन पीरियड ऑफ ट्रेड साइकिल। मतलब अब हम देखते हैं ना, बहुत से टाइम में, जैसे कोरोना का ही टाइम चल रहा है, तो बहुत सी ऐसी फर्म्स है जो बंद हो चुकी, वो ये रिसेशन नहीं झेल पाई, वो ट्रेड साइकिल का डिप्रेशन नहीं से झेल पाई, वो डिप्रेशन पीरियड नहीं झेल पाई, इसलिए वो क्लोज्ड हो। लेकिन अगर हमारी फर्म में एडिक्वेट फंड्स होंगे, फाइनेंसिंग होगी अच्छी खासी, तो हम इस चीज को भी झेल जाए, मतलब फर्म इस पीरियड को भी फेस कर लेगी, यानी कि रिसेशन और डिप्रेशन पीरियड को इजीली फेस कर। ठीक है, तो ये थे आपके नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अब अगर किसी को कोई डाउट हो इस टॉपिक पे तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं चिल्ड्रन। अ बिजनेस एंटरप्राइज नीड्स फाइनेंस एट एवरी स्टेज, यानी कि हर एक बिजनेस एंटरप्राइज को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है बिजनेस के हर स्टेज पर। ठीक है, तो उसके मतलब एक एडिक्वेट अमाउंट उनके पास होना ही चाहिए फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन एंटरप्राइज। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि फाइनेंस एक तरीके से बिजनेस का लाइफ ब्लड है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मार्केट चिल्ड्रन, मैं मार्क कर रही हूँ इसको। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्यों हम फाइनेंस को लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस कहते हैं। ठीक है, आपको ये स्टार बनाकर अपनी कॉपी में लिखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पूरा पॉइंट आप लिखेंगे अ बिजनेस से लेके यहाँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे क्या क्या हमारे सोर्स हैं, फाइनेंस के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। हर एक बिजनेस एंटरप्राइज के लिए दो सोर्सेज होते हैं बिजनेस फाइनेंस, वो है आपका ओनर्स फंड और बोरोवर्स फंड। आपका ओनर्स फंड है आपका, ये वो फंड्स है जो ओनर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है ना, यानी कि जो हमारे बिजनेस ओनर्स, ओनर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स, जो जिनके शेयर्स होते हैं कंपनी में, वो ही ओनर्स होते हैं हमारे। ठीक है, यानी कि वो तो करते ही करते हैं फंड्स को, जो वो कंट्रीब्यूट करेंगे उससे तो फंड्स होगा ही होगा। ठीक है, उसके अलावा जो भी हमारा प्रॉफिट होगा कंपनी का, उसको भी एक्यूमुलेट करके और ओनर्स का भी फंड, मतलब ओनर्स का भी कंट्रीब्यूशन करके हमारा जो पैसा इकट्ठा होता है उसको हम ओनर्स फंड कहते हैं। ठीक है, ये फंड कंपनी में ही रहता है। ठीक है, और ऐसी कोई भी लायबिलिटी नहीं है कि हमें इस फंड को रिटर्न करना, जैसे कि हम इनको बोल सकते हैं इक्विटी शेयर्स और रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, ये दो आपके इसके एग्जांपल्स। फीचर्स है आपके ओनर्स फंड के, पहला फीचर है सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल। भाई ये हमारी एक परमानेंट कैपिटल का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, क्योंकि ये बिजनेस में परमानेंटली इन्वेस्टेड रहता है, मतलब हम इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में इसको, ये रिफंडेबल नहीं होता, जैसे हमें लोन चुकाना होता है, उधारी चुकानी होती है, लेकिन हमें ओनर्स फंड या आप बोल सकते हैं इसको नहीं चुकाना। ओनर फंड का सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है वो हम फिक्स एसेट्स को खरीदने में लगाते हैं, क्योंकि फिक्स एसेट्स हमारे बहुत ही महंगे होते हैं। आप बोल सकते हो महंगे, यानी कि हम परमानेंटली रखते हैं उसको, तो हम उसका एक लार्ज अमाउंट या लार्ज पार्ट हम फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने में यूज करते हैं।
इस तरीके के फाइनेंस को, मतलब ये फाइनेंस हमारा हर पर्पस के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है। बिजनेस के किसी भी पर्पस के लिए फाइनेंस हमारा अवेलेबल होता है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ बिजनेस, ठीक है। सेकंड है आपका प्रोविजन ऑफ रिस्क कैपिटल। ओनर्स फंड को हम रिस्क कैपिटल ऑफ द बिजनेस भी कहते हैं, ये आप मार्क कर लीजिएगा चिल्ड्रन। The owner's fund is also known as risk capital of the business. क्यों कहते हैं इसको? Because it depends upon the rate of earning of the company. Owner's fund को हम risk capital इसलिए कहते हैं, यानी कि हमें, क्योंकि ये पूरी जो कैपिटल है वो कंपनी की अर्निंग पर ही बेस्ड है, डिपेंड है, इसलिए ये रिस्क कैपिटल, ठीक है। अगर मान लो कंपनी को लॉस होगा तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि हमें ओनर्स फंड को रिटर्न करना है, ठीक है। अगर लॉस, एक बार लॉस हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लॉस कंटिन्यू रहता है तो ऐसा हो सकता है कि ओनर्स पूरा अपना ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट भी रिकवर ना कर पाए, इसलिए हम इसको रिस्क कैपिटल कहते हैं कि उन्होंने पैसा तो लगा दिया, पर अगर बिजनेस को कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपना इन्वेस्टेड मनी भी रिकवर नहीं कर पाते। जैसे इन्होंने बोला कि उनके प्रोस्पेरिटी पर कभी कभी ऐसा होता है एट टाइम्स कि इन टर्म टाइम्स ऑफ प्रोस्पेरिटी हाई लेवल ऑफ रिटर्न इज गिवन फॉर ओनर्स। प्रोस्पेरिटी के टाइम पर उनको रिटर्न भी अच्छा होता है, ओनर्स फंड में रिटर्न भी अच्छा होता है, ठीक है। जो वो अलग अलग होता है, जैसे भी कंपनी का प्रॉफिट होगा, कंपनी जैसा प्रॉफिट अर्न करेगी, ठीक है, उसी हिसाब से उसका रिटर्न भी वेरी करेगा, इसलिए हम इसको रिस्की कैपिटल कहते हैं, ठीक है। थर्ड है आपका नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड। इसके लिए हमें किसी भी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, ओनरशिप के लिए हम कोई भी सिक्योरिटी ऑफर नहीं करने की जरूरत, ठीक है। आगे है आपका सोर्सेज ऑफ ओनर्स फंड। ओनर्स फंड के क्या क्या सोर्सेज हैं? शेयर कैपिटल है, रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है। तो ये था आपका ओनर्स फंड और उसके फीचर्स। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है ओनर्स फंड में तो चिल्ड्रन यू कैन आस्क मी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। बोरोड फंड। बोरोड फंड का मतलब है कि जो पैसा लिया गया हो, उधारी पर लिया गया हो फर्म के लिए, इसमें वो हर फंड होते हैं जो हम उधारी पर लेते हैं, लोन पर लेते हैं। इसके कुछ फीचर्स हैं बोरोड फंड कैपिटल के। फिक्स्ड टाइम। बोरोड फंड में आप बोल सकते हो इट इज रेज्ड बाय बिजनेस फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। कुछ स्पेसिफाइड पीरियड के लिए ही इसको बोरोड फंड को हम रेज करते हैं, यानी कि और बढ़ाते हैं। कैसे? कुछ पीरियड्स के लिए होते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म पीरियड हो गया आपका, मीडियम टर्म हो गया, या फिर लॉन्ग टर्म। फिक्स टाइम होता है इसका। इसके लिए हम सिक्योरिटी इशू करते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं एसेट्स। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब लोन ऑफर करती है तो वो अपने अलग अलग टर्म्स पर या अलग अलग सिक्योरिटी के अगेंस्ट इशू करती है, ठीक है। थर्ड है आपका रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ये एक लीगल कंपल्शन है बिजनेस का, बिजनेस फॉर्म के ऊपर, कि उनको एक रेगुलर अमाउंट देना होगा इंटरेस्ट का, जो भी उन्होंने कैपिटल यानी कि फंड्स उधार किए हैं। जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी पे किया जाना, उन्हें पे करना पड़ेगा टाइम पर, फिक्स्ड टाइम पीरियड।
और इंटरेस्ट को भी, जो इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल अमाउंट है, एक लीगल लायबिलिटी है किसी भी कंपनी की उसके अर्निंग्स के लिए। फोर्थ पॉइंट है आपका कंट्रोल। बोरोड फंड सिक्योरिटी होल्डर्स डू नॉट गेट द राइट टू कंट्रोल। मतलब बोरोड फंड सिक्योरिटी होल्डर्स जो होते हैं, जिन्होंने उधारी पर लिया होता है, उनको कोई राइट नहीं होता कि वो बिजनेस की एक्टिविटीज को मैनेज करें या कंट्रोल करें। उनको ये राइट होता है कि वो फर्म को जब भी डिफॉल्ट हो, यानी कि पेमेंट हो, इंटरेस्ट का जब पेमेंट हो या रीपेमेंट हो लोन का, तो उसके टाइम पर देखें। फिफ्थ पॉइंट है आपका सोर्सेज ऑफ बोरोड फंड। बोरोड फंड के कुछ सोर्सेज है, यानी कि डिबेंचर्स, यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, कॉमर्शियल बैंक से लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, है ना, जो हम इंटरनली कॉर्पोरेट बॉडी से करते हैं, ट्रेड क्रेडिट। ठीक है चिल्ड्रन, तो मैंने आज आपको क्या क्या पढ़ाया एक बार ही देख लेते हैं। हमने स्टार्ट किया था सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जिसमें मैंने आपको बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग बताया। ठीक है, हमने उसके नेचर और सिग्निफिकेंस पढ़ा, जो भी बिजनेस फाइनेंस का नेचर और सिग्निफिकेंस है। ठीक है, हमने सोर्सेज पढ़े, बिजनेस सोर्सेज पढ़े फाइनेंस के ओनरशिप के बेसिस पर। दो सोर्सेज थे, ओनर्स फंड और बोरोअर्स फंड। ओनर्स फंड हमने मतलब पढ़ा, उसका क्या मीनिंग है। ठीक है, हमने उसके फीचर्स पढ़े। बोरोअर्स फंड हमने उसका मीनिंग पढ़ा और उसके फीचर्स पढ़े। अब आपको अगर आज के टॉपिक में कोई भी डाउट है चिल्ड्रन, यू कैन आस्क। Aryan, beta, I'm not able to see you. Open your videos, children, everyone. Yes, Aryan. मैम मुझे बोरोड फंड में वाला समझना है, रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट वाला। रेगुलर पेमेंट इंटरेस्ट है बेटा कि आपको, मतलब जो फॉर्म लिया है, जो फंड बोरोड फंड कैपिटल लगाई, जो ओनर्स है, उनको टाइमली पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट। अगर हम किसी से उधारी पर लेते हैं तो वो पैसा हमें दे तो देता है, पर वो पैसा हमें तब देगा ना जब हम वो अपनी कुछ टर्म्स रखेगा कि मुझे इतने पैसे पर इतना इंटरेस्ट चाहिए। तो वो इंटरेस्ट का उसका प्रिंसिपल अमाउंट बना रहता है, उसके अलावा तुमने उसका पैसा लिया। ठीक है, मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। मैंने कहा अगर आपने उससे पैसा लिया है तो पैसा रखने का आपको उसको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं, और इंटरेस्ट का कुछ परसेंटेज होता है। ठीक है, ओके। एनीथिंग एल्स चिल्ड्रन? प्रशुल, सोहन, माधव, खुशी, समझ आया? रेज योर थम्स चिल्ड्रन, समझ आया तो एवरीवन रेज योर थम्स। ओके चिल्ड्रन, अब आपके कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क। 10 minutes आपका डाउट। यू डोंट हैव एनी डाउट चिल्ड्रन? ठीक है, एक बार रिवाइज करिएगा। ठीक है, कल हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।